नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विराट कवि अमित चौहान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कविता का विषय है बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, इस महामानव को कौन नहीं जानता, ये संविधान निर्माता है। जरा ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है बाबा साहब जैसा दूसरा पैदा नहीं हो सकेगा। संविधान निर्माता बाबा साहब को कोटि नमन है। संविधान निर्माता बाबा साहब को कोटि नमन है। उन्हीं की बदौलत ये देश खुशियों का चमन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हमेशा अमर रहेगा, परंतु बाबा साहब जैसा दूसरा इस मुल्क में पैदा नहीं हो सकेगा। सबके मसीहा थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्हीं की बदौलत हम चल रहे हैं सर उठाकर। उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्होंने कितना संघर्ष किया हमें अधिकार दिलाने के लिए। जिए तो कोई उनकी तरह जिए। अब हमें फिक्र नहीं है, मगर उनकी याद से दिल हमेशा तड़प उठेगा। नाम कमाने के लिए 100 वर्ष का जीवन आवश्यक नहीं। नाम कमाने के लिए 100 वर्ष का जीवन आवश्यक नहीं। बस एक दिन में ऐसा काम कर दिखाओ जिसे जमाना तुम्हें 100 वर्ष तक याद करे। याद रखिए, हमें उनके हर वचन सार्थक करने हैं। उन्होंने कहा था, अत्याचार करने वाले से ज़्यादा सहने वाला गुनहगार है। उनकी बात हमें भली भांति स्वीकार है। एक हो जाओ दोस्तों अत्याचार के खिलाफ। फिर कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। परंतु बाबा साहब जैसा दूसरा इस मुल्क में पैदा नहीं हो सकेगा। बाबा साहब की सौगात है ये सुकून भरा जीवन। उन्हीं की देन है चैन और अमन। मगर अब फिर से कुछ लोग वही इतिहास दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग दल बनाकर देश को दीमक की तरह निगल रहे हैं। हमें उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देने हैं। पहले राजा महाराजाओं ने, फिर अंग्रेजों ने इस देश को अपाहिज बना दिया था। अब राजनीति का दीमक इसे अपाहिज बना रहा है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब फिर से कोई इस देश को अपाहिज नहीं कहेगा। बाबा साहब जैसा दूसरा इस मुल्क में पैदा नहीं हो सकेगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर अद्वितीय है। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये संविधान निर्माता है। ये ज्ञान के एक प्रतीक है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है। ये बात उन्होंने ही कही थी और इस बात में गहरा रहस्य है। इस रहस्य को जानने का सबको प्रयास करना चाहिए।